हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। हर दिन परमेश्वर की नई नई आशीषें लेने के लिए, बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल का नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है कि मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूँ, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपके शरीर से बीमारियां दूर करना चाहता है। परमेश्वर आपके घरों में बरकत देना चाहता है। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। आइए हम बाइबल से निकालते हैं जकरिया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 9 वचन, 9 का 9। आइए पढ़ते हैं। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इन वचनों में क्या लिखा है कि हे सियोन, मगन हो, मतलब कि तू खुश हो और मगन हो और जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा, कौन? यीशु मसीह तेरे पास आएगा। वह कैसा है? वह धर्मी है, दीन है और उद्धार पाया हुआ है, और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। मरकुस का 14 अध्याय, उसका 32 वचन, 14 का 32। आइए पढ़ते हैं। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। ये यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर बैठो जब तक मैं प्रार्थना करूं। आगे क्या लिखा है? और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। आगे क्या लिखा है? और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। इन वचनों में आप देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि मेरा मन बहुत उदास है, इतना उदास कि मैं मरने पर हूँ। परमेश्वर बहुत ज़्यादा परेशान है, उदास हैं। उनका मन भी ऐसे ही परेशान है जैसा आज हम लोगों का होता है। आगे क्या लिखा है? फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। कैसे प्रार्थना करने लगा? भूमि पर गिरकर, कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। यीशु मसीह भी परमेश्वर से दुआ करता है कि परमेश्वर, यदि हो सके तो यह घड़ी मेरे ऊपर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह परमेश्वर को कहते हैं कि आपसे सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे अजीजों, ये बात तो पहले से ही तय थी। ये परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। और यीशु ने क्या कहा?
हे पिता, आपसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। इन वचनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं परमेश्वर को, कि परमेश्वर इन सब बातों के लिए मेरी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। निर्णय किसके ऊपर छोड़ दिया? परमेश्वर के ऊपर। क्या लिखा है? जो तू चाहता है वही हो। आगे क्या लिखा है? फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को कह रहे हैं कि इस परीक्षा की घड़ी में तुमने क्या करना है? जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। लेकिन चेले सो गए। 38 में क्या लिखा है? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। बाइबल में साफ लिखा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों जागे, क्यों प्रार्थना करें? कि तुम परीक्षा में न पड़ो। 39 में क्या लिखा है? और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जी दूसरी बार भी प्रार्थना करने चले गए। इन वचनों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य थी और वो पूरी रात प्रार्थना करते रहे जबकि चेले सो गए। 41 में क्या लिखा है? फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। बस घड़ियां पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें। देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। 41 वचन में क्या लिखा है? अब तुम सोते रहो। अब तुम्हारा जागने का और सोने का कोई मतलब नहीं रहा। बाइबल क्या कहती है? जब तुम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते तो आप चाहे सोएं चाहे जागें। साफ लिखा है, अब तुम सोते रहो, विश्राम करो। कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम तुम्हारी प्रार्थना करने का, क्योंकि अब तो परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। मतलब कि परीक्षा ना आए इसलिए आप प्रार्थना करते रहो। आइए आगे बढ़ते हैं कि इस परीक्षा की घड़ी में यीशु मसीह जी ने कैसे प्रार्थना की। आप मेरे साथ निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसका 42 वचन, 22 का 42। आइए पढ़ते हैं। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता, हे परमेश्वर, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं, क्या कहा? मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने सारा फैसला किसके ऊपर छोड़ दिया? परमेश्वर के ऊपर, कि परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। आइए आगे बढ़ते हैं। 43 में तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे समर्थ देता था। बाइबल में क्या लिखा है? जब इस परीक्षा की घड़ी में यीशु मसीह जी प्रार्थना कर रहे थे
तो एक स्वर्गदूत भी उनके पास खड़ा था। जब प्रार्थना के समय पे स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास खड़े होते थे तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर के समर्थ भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका मतलब है कि ये योजना परमेश्वर की तरफ से थी। आइए आगे बढ़ते हैं। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु मसीह कैसी प्रार्थना कर रहे थे? बहुत ज़्यादा व्याकुल होकर, हार्दिक वेदना से, दुखी मन से प्रार्थना कर रहे थे। इन वचनों में आप देख सकते हैं, जब यीशु मसीह जी प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने कौन भेज दिए? अपने स्वर्गदूत। उसकी परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। उनका पसीना भी ऐसे बह रहा था जैसे कि उनके शरीर से पसीने की लहू की बूंदें टपक रही हों। आइए आगे बढ़ते हैं। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास जाकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। जब परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उसके चेले सो रहे थे और उनको क्या कहा? और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। बाइबल साफ कहती है कि तुम उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इन वचनों में हमने पढ़ा कि कैसे यीशु मसीह जी ने परीक्षा की घड़ी आने से पहले प्रार्थना की और परमेश्वर ने स्वर्गदूत उनके पास भेज दिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी इस प्रार्थना को सुनने वाले और इस वीडियो को देखने वाले अपने सिर पर हाथ रखें या आपके शरीर में जो भी समस्या है वहाँ पर हाथ रखें। आज परमेश्वर आप लोगों को आशीष देने जा रहे हैं। विश्वास के साथ आप इस प्रार्थना को सुने और अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखें, क्योंकि परमेश्वर की रूह ने, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। इन लोगों को आशीष दे परमेश्वर, जो आज बीमार हैं प्रभु जी, उनको चंगाइयाँ दे। जिन लोगों को आज कैंसर है, जो कैंसर से पीड़ित हैं प्रभु जी, जो लोग हार्ट अटैक से पीड़ित हैं, परमेश्वर उनको छू ले और आशीष दे मेरे खुदावंदा। तेरा कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। मेरे परमेश्वर, इन लोगों की समस्याओं को जड़ से ख़त्म करते हैं परमेश्वर आपके समर्थी नाम से। खुदावंदा यीशु जी, शैतान की सारी पावर को बांधते हैं परमेश्वर आपके समर्थी नाम से। सारे बंधन टूट जाएं परमेश्वर। यीशु जी, उन लोगों को आशीष से जिनकी आंख में प्रॉब्लम है परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है अंधे आपके नाम से देखते हैं, बहरे सुनते हैं मेरे प्रभु जी, गूंगे बोलना शुरू करते हैं परमेश्वर। आज भी वही परमेश्वर है खुदावंदा यीशु जो आप पहले के थे। पिता परमेश्वर लोगों को छू ले प्रभु जी, अंधों को आंखें दे मेरे परमेश्वर, बहरों सुनने पाए मेरे परमेश्वर, गूंगे बोलने पाए आपके समर्थी नाम से। जिनके टांगों में खुदावंद यीशु जी समस्या है प्रभु जी, उनको छू कर आशीष से वो अपने पैरों पर सही सलामती से चलने पाए परमेश्वर। जो जन आज बेड पर है पिता परमेश्वर और रो रहे हैं प्रभु जी,
खुदावंदा यीशु उनके आंसुओं को अपने क्रूस पर ले लिया मेरे परमेश्वर। आज ही आपके नाम से चंगाई पाई। इस दुआ के सुनते ही परमेश्वर वो अपने टांगों पर सही सलामती से चलने पाए मेरे प्रभु जी। उनके रोगों को दूर कर, उनकी समस्याओं को दूर कर मेरे परमेश्वर। जो लोग नशा करते हैं पिता परमेश्वर, नशे की बुरी लत से उनको छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। खुदावंदा जी जिस एक एक जन को छू ले मेरे बाप आसमानी पिताजी। हर एक रूह बचाई जाए मेरे परमेश्वर। इन लोगों के लिए मैं चंगाइयाँ मांगती हूँ आपके समर्थी नाम से प्रभु जी। आशीषें मांग लेते हैं परमेश्वर। खुदावंदा यीशु धन्यवाद करते हैं पिताजी। छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर मेरे रब पिताजी। छोटी सी प्रार्थना को हम आपके समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हमने पढ़ा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने परीक्षा की घड़ी में प्रार्थना की और उस परीक्षा में सफल रहे और परमेश्वर क्रूस पर चढ़े, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे, जो आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। बाइबल के गहरे भेदों को समझने के लिए और हर दिन नई नई आशीषों को लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो जन आज दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। इन प्रार्थनाओं के सुनते ही वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर उनके जीवन में काम करना शुरू करेगा। वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।